हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं क्लास 11th के। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर वीडियो सेक्शन भी चेक कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर साथ के साथ मैं आपको ये भी बताते रहूँगा कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो NCERT में भी अगर दिया हुआ है तो वो कहाँ पे किस पेज नंबर पे हमें मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन टॉपिक से स्टार्ट होता है। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अबाउट किसके अबाउट है? कार्बन मोनोऑक्साइड के अकॉर्डिंग। अब ये NCERT में जो पेज नंबर 408 है, मैं आपको जो लेटेस्ट एडिशन है NCERT का 2021 वाला एडिशन, उसमें इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर बता रहा हूँ, और वहाँ पे पैराग्राफ है कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट। तो उसी में से ये क्वेश्चन जो है वो वहाँ से पूछा गया है। अब पूछा गया कि हमें नोट करेक्ट बतानी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बनाती है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड, यानी जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी है उसको ये कम करता है। थर्ड है, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड डी है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्यूशन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो इनकम्प्लीट कम्यूशन की वजह से बनती है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया है NCERT में पेज नंबर 408 साफ साफ लिखा है कि कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये गलत लिखा है कि ये जो है वो लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया नीट 2019, अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब आपको बता दूं कि इसका जो है वो NCERT में पेज नंबर 409 मिल जाएगा इसी चैप्टर में। इसके अलावा जो बायोलॉजी का चैप्टर है 16 चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉरी जो हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज़ है क्लास 12th में बायोलॉजी के अंदर, तो वहाँ भी इसका आंसर दिया हुआ है। अब इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पार्ट नहीं है किसका? ग्रीन हाउस का। इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब कुछ किसके आते हैं? ग्रीन हाउस गैस के पार्ट्स आते हैं। क्लियर? इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस में पार्ट आता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो नहीं आता है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी इनमें से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो कि एक कॉमन पोल्यूटेंट नहीं है? अगर हम नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें दोनों तरह से ही एक कॉमन पोल्यूटेंट नहीं है। ऐसा नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है? N2O5, NO2, N2O या फिर NO। तो इसका जो है वो आंसर लिखा हुआ है NCERT के पेज नंबर 407, वहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिए हुए हैं। इसके अलावा जो क्लास 12th के अंदर P ब्लॉक चैप्टर है वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेनली जो आपका कौन सा होगा, जो N2O5 है, यहाँ पर ये जो है वो नहीं होता है कॉमन पोल्यूटेंट, बल्कि आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो N2O है या फिर NO2 या फिर NO, ये सारे के सारे होते हैं क्या? एक कॉमन पोल्यूटेंट नाइट्रोजन के। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ओशियन, प्लांट्स या फिर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो सिंक है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन को कंज्यूम करते हैं। ओके, ये NCERT पे पेज नंबर 408 पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, यानी फोटोकेमिकल स्मोक का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ओजोन नहीं है, एक्रोलिन नहीं है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नहीं है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? NCERT पेज नंबर 412 पे वहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल है, वहाँ पर सारे लिखे हुए हैं कि कौन से फोटोकेमिकल के कंपोनेंट है।
कौन से आपके ओजोन भी है, एक्रोलिन भी है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी जिसको पेन भी बोलते हैं ये भी है, और बट की आपके फ्लोरोकार्बन जो होता है ये आपका ओजोन डिप्लेशन में आता है, ये फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मोक इज नॉट करेक्ट, यानी फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन सी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो एनसीईआरटी में पेज नंबर 411 एंड 412 पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन, यानी बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी रोल प्ले नहीं करता है फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन के लिए। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द करेक्टर, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सही है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या लिखा गया, फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड थ्रू द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी, ये भी सही है। फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आईज एंड थ्रोट, यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी गई है, क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो पे जो आपके ओजोन और पेन जो होते हैं, जो कि फोटोकेमिकल के पार्ट होते हैं, वो आई इरिटेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, आई इरिटेशन करते हैं। और थ्रोट में जो है वो इन्फेक्शन कौन सा करता है, आपका ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन होते हैं वो थ्रोट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट कॉज इरिटेशन, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ द एटमोस्फियर, यानी यहाँ पर इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है अपर स्ट्रेटा एटमोस्फियर में, पॉलीहेलोजन है या फिर फेरोसिन है या फिर फुलेरिन है या फिर फ्रियोन्स है। तो इनमें से कौन सा पार्ट है, तो वह है आपका फ्रियोन्स। फ्रियोन्स जो होता है वो अपर स्ट्रेटा के अंदर ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने में जो है वो काम करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, 1995 से अबाउट 20 किलोमीटर अबाउ द अर्थ, यानी यहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर जब अर्थ से ऊपर जाएंगे, देयर इज एन ओजोन लेयर, वहाँ पे ओजोन लेयर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू, यानी बाकी सभी इनकरेक्ट है, बट एक ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है ओजोन लेयर के लिए, वो हमें बतानी है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 413 पे आपका ओजोन लेयर वाला पूरा पैराग्राफ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सभी लाइनें। फर्स्ट है इट इज़ बेनिफिशियल टू अस एज इट स्टॉप्स यूवी रेडिएशन, यानी यहाँ पर ये बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो यूवी रेडिएशन होती है उसको स्टॉप करती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यहाँ से ही बन जाता है ऑप्शन ए। बट आगे देखते हैं पहले हम, कन्वर्जन ऑफ O3 टू O2 इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, जब ओजोन को ऑक्सीजन में करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ओजोन इज ए ट्राई एटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल, जो आपका ओजोन है वो ट्राई एटोमिक है बट वो लीनियर नहीं है, ये भी गलत हो गया। इट इज़ हार्मफुल एज इट स्टॉप यूजफुल रेडिएशन, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ये यूजफुल है और हार्मफुल रेडिएशन को स्टॉप करता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर बन गया हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया नीट 2013 कर्नाटक के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी हमें बताना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू ऑफ 5 ppm, यानी जो क्लीन वाटर है उसका बीओडी जो है वो 5 ppm होना चाहिए। थर्ड है सेकेंड ऑप्शन है फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल, सोल्यूबल फ्लोराइड इज ऑफन यूज टू ब्रिंग इट्स कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm। थर्ड है व्हेन द pH ऑफ द रेन वाटर इज हायर देन 6.5 इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। एंड डी है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज DO इन कोल्ड वाटर कैन रीच ए कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm। अब देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी में 409 और 410 पे जो वाटर वाला पूरा पैराग्राफ दिया इसी चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में, बट जो 409 है जहाँ पे एसिड रेन के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे बोला कि 6.5 से अगर हायर pH होगा तो वो एसिड रेन होगी, वो तो एसिडिक होता ही नहीं है, 7 पे जाके तो न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद में बेसिक हो जाते हैं। तो सिंपल इससे जब लेस होगा तभी तो एसिड रेन होगी, और 5.6 pH से जब कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको एसिड रेन बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि 6.5 से हाई होता है तो हम एसिड रेन बोलेंगे, तो साफ ही गलत लिखा हुआ है, तो यहीं से डायरेक्ट ही आपका आंसर जो है वो आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा एक नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर लिखते हैं पहले pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 टू 9.5, यानी जो pH होता है एक ड्रिंकिंग वाटर का वो 5.5 से लेकर 9.5 के बीच में हो सकता है। बी ऑप्शन में क्या बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ DO यहाँ पर क्या चीज़ है, ये है आपका डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना है।
और बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो बीओडी, डी और बीओडी में कंफ्यूज मत होना, ये होता है आपका डिजोल्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बोला गया कि द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन बिलो 6 ppm इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द फिश, यानी अगर वो बिलो 6 ppm है डिजोल्ड ऑक्सीजन तो वो ग्रोथ ऑफ फिश के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के जब 415 का फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि अगर 6 ppm से नीचे DO चला जाता है, डिजोल्ड ऑक्सीजन की लिमिट 6 ppm से नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे जो फिश है वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो ये गलत लिखा है कि यहाँ पे 6 ppm के बिलो जो है वो डिजोल्ड ऑक्सीजन अगर होगी तो वो वहाँ पे ग्रोथ ऑफ फिश अच्छी होगी, ये गलत लिखा है साफ साफ। एनसीईआरटी में पेज नंबर 415 फर्स्ट पैरा बता दिया है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी तो सही है क्योंकि हमसे नो ट्री पूछा तो वो हमारा आंसर आ चुका है। क्लीन वाटर वुड हैव ए बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी लिखा है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एरिया पॉल्यूटेंट, ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ पे स्टार्ट होता है चैप्टर सी के सेकंड पेज पे आपके ये सभी जो है इनके ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह के बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन विच, यानी ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इससे रिलेटेड 419 पेज पे जो ये चैप्टर है इसमें एनसीईआरटी में जो पूरा ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा दिया गया, उसकी डेफिनेशन वगैरह। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, आर रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर स्टडी द रिएक्शन इन प्लांट्स, या फिर प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग द रिएक्शन, या फिर रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाजार्डस केमिकल। तो ग्रीन केमिस्ट्री में मतलब ये नहीं होता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से हम पढ़ेंगे, या फिर जो प्लांट्स में रिएक्शन होती है उनको पढ़ेंगे, या फिर यहाँ पर जो कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करती है उसका मतलब नहीं होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे डेवलपमेंट भी करवानी है और वहाँ पे हाजार्डस जो केमिकल है वो कम से कम रिलीज होने चाहिए। तो यहाँ पे रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाजार्डस केमिकल जो होता है वो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम देखते हैं 2021 एंड 2022 के। तो वो नीट 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में मैच द लिस्ट विद कॉलम 2 दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास में सल्फर ऑक्साइड दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके यहाँ पे बना रहा है। तो ये क्या चीज़ है, एसिड रेन है, स्मोक है, ओजोन डिप्लीशन है, या फिर ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये हमारे सामने दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 407 इसी चैप्टर में। ये आपका ट्रोस्फेरिक जो पॉल्यूटेंट होता है उसके अंदर आ जाता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। सेकेंड है कि HOCl जो है वो सनलाइट की वजह से ब्रेक होती है OH एंड Cl में जो फ्री रेडिकल के अंदर। तो आपको पता है कि ये किस में काम करता है, जो आपका क्लोरीन होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और वो ओजोन डिप्लेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर मदद करेगा। तो यहाँ पर बी जो है वो थर्ड के साथ चला जाता है, ओजोन डिप्लेशन। एनसीईआरटी पेज नंबर 414 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा के कैल्शियम सल्फेट बना रहा है और फिर H2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये किस में आता है, तो यहाँ पर ये एसिड रेन के अंदर आता है, जहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 410 जो है वहाँ पर ग्रीन पैराग्राफ में दिया हुआ है। वहाँ पे ताजमहल वाला जो है वो पोर्शन दिया है कि ताजमहल जो है क्योंकि वहाँ पे वो आपका क्या है मार्बल, और मार्बल किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो वहाँ पे एसिड रेन कैसे उसको अफेक्ट करती है और ये पूरी रिएक्शन भी वहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चला जाएगा एसिड रेन के साथ में, सी हमारा फर्स्ट के साथ में चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, यहाँ पे NO+ ऑक्सीजन बना रहा है और ये जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके क्या बनाता है, आपका ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा चला जाएगा स्मोक के साथ में। ये किसके साथ में चला जाएगा, स्मोक के साथ में। ये सारा स्मोक का पोर्शन है जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड इस टाइप से ब्रेक करता है और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 412 पे मिल भी जाएगा स्मोक वाले पैराग्राफ के अंदर। तो ए जो है वो हमारा फोर्थ के साथ में जा रहा है, बी हमारा थर्ड के साथ में जा रहा है, सी फर्स्ट और डी सेकंड के साथ में। तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन फोर्थ, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो नीट 2022 का देख लेते हैं। नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट इनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसी के नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो आ जाता है क्या, ऑक्साइड ऑफ द सल्फर, यानी सल्फर के कौन कौन से ऑक्साइड है और वहीं पर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 407 आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली रिएक्शन लिखी हुई है, जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है उससे ऊपर वाला पैराग्राफ है वहाँ पे आपको डायरेक्टली रिएक्शन लिखी हुई मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या पूछा है, द पॉल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट इनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओजोन नहीं है, सॉरी हाँ ओजोन है वहाँ पे क्योंकि सल्फर के साथ में ओजोन मॉलिक्यूल कंबाइन करता है और SO2 बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोकार्बन वहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी लिखा हुआ है कि ऐसे जो है वो H2O2 के साथ में कंबाइन करता है और वहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड बनाता है। तो A, B और D जो है वो यहाँ पर आएंगे आंसर। तो आंसर आ जाएगा
ऑप्शन 2। क्लियर है। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी की पेज नंबर 407 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उससे ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर आपको देखा हुआ सारी चीज़ें मिल जाएगी। क्लियर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।